कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देगा नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। आपको ट्रिपल ए क्वालिटी ओरिजिनल क्रिस्टल्स आपके नाम और बर्थ डेट से चार्ज करके दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आप इंडिया में रहते हो अगले 7 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं, और अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो अगले 15 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, अपनी विश को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। प्रेजेंट टेंस में लिखना है ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। लाइक कि अगर आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हो कि आपके पार्टनर का एक्शन नहीं आ रहा, तो उनका एक्शन आ चुका है। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रहे हैं, आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। इस फीलिंग्स के साथ महसूस करके आपको विश लिखनी है कि हमारा रियूनियन हो चुका है, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से प्रेजेंट टेंस में लिखनी होती है, ठीक है। तो जो भी आपकी विश है महसूस करो खुशी कि क्या लगेगा, कैसे आपको फील होगा। उस फीलिंग के साथ अगर आप विश लिखते हो और यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो तो यस, आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी, ठीक है। स्क्रिप्टिंग मेथड में आता है, लिख लिख के आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है और उसी एनर्जीज को वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो अच्छा लिखने की आदत डालिए। देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, जल्दी से रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए। इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, ओके। 5 ऑफ पेंट्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। इस वक्त आप किस एनर्जीज में हो, पहले आपके लिए हम 3 कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है। इस वक्त आप किस एनर्जीज में हो, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या है, तो आप क्या फील कर रहे हो। नाइट ऑफ कप्स के एनर्जीज है। एक्चुअली आपके पास अभी भी बहुत प्यार है इस पर्सन के लिए देने के लिए, ठीक है। अभी भी अनकंडीशनल प्यार है, अभी भी फोकस इन्हीं के ऊपर है। आपको क्लैरिटी इस पर्सन ने अभी तक दी नहीं है। और जो भी आपका रिसेंट पास्ट में ड्रामा क्रिएट हुआ है, लाइक कि आपने इनको कुछ गलत बातें बोल दी, इन्होंने आपको कुछ गलत बातें बोल दी, उस बातों को लेकर जो झगड़ा हुआ है, अनबन हुई है, थॉट्स मिसमैच हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर जो ब्लेम हुए हैं, उन सब एनर्जीज को दिमाग में रखने के बावजूद भी आप अभी भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हो और इंतज़ार कर रहे हो कि ये एक बार ईगो छोड़कर आपसे बात कर ले। पता है कि आपने इनका ईगो हर्ट करा है और इसका रीज़न भी एक अच्छा ही रीज़न था, क्योंकि आप यूं ही तो इस पर्सन को हर्ट नहीं कर सकते। रीज़न ऐसे ही था, इन्होंने आपको हर्ट करा, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, इन्होंने आपको गलत बातें बोली, या तो इन्होंने आपको जानबूझकर हर्ट करा। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लगी और आपने इनको बोल दिया, लेकिन बाद में आपको बुरा लगा कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो अब लगता है कि ये पर्सन के अंदर ईगो आ चुका है, अब ये शायद सरेंडर नहीं करेंगे, अब शायद ये सामने से बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बार कर लेंगे। तो फिर आप अभी भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और अभी भी इनको बहुत प्यार देने के लिए रेडी हो, ठीक है। आप इनके साइड से एक्शन चाहते हो, क्योंकि अगर आप एक्शन लेते हो तो ये पर्सन आपको रिप्लाई नहीं कर रहे और आप बहुत टाइम से एफर्ट्स लगा भी रहे हो, लेकिन ये पर्सन की साइड से आपके लिए कुछ एक्शंस दिखाई नहीं दे रहे, कुछ रिप्लाई दिखाई नहीं दे रहे। तो अब लग रहा है आपको कि ये पर्सन सामने से बात करे। और यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, ठीक है। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। सबके साइंस आए हैं और वैसे भी ऑल साइंस रीडिंग होती है, ठीक है। और क्या फील कर रहे हो आप। जस्टिस चाहिए आपको, आपको जस्टिस चाहिए। इस पर्सन ने जो आपको मतलब ना अंधेरे में रखा है, हर्ट करा है, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है आपसे झूठ बोलकर। मतलब इस पर्सन ने कभी कबूल नहीं करा, आपको कभी ये हिंट भी नहीं दी कि आपको हर्ट करके चले जाएंगे, लेकिन सडनली ये पर्सन चले गए। सडनली इनका रंग बदल गया, आपसे बात करने का तरीका बदल गया। आपको या तो ये पर्सन वापस चाहिए तभी आपके साथ जस्टिस होगा, नहीं तो फिर इस पर्सन को बहुत बुरा कर्मा मिलना चाहिए।
इनको यूनिवर्स ऐसे पनिश करे ना कि ये पर्सन पूरी जिंदगी तरसते रहे प्यार के लिए। आप इस तरह से दिल से दुआ कर रहे हो, या तो आपको आपका प्यार वापस मिले या तो फिर इस पर्सन को बहुत बुरा कर्मा मिले। अगर इन्होंने किसी और से शादी कर ली है तो इनका शादी टूट जाए, वो पर्सन थर्ड पर्सन जो कि इनके लिए अवेलेबल ना रहे, सच्चा प्यार वो कभी ना करे, इनको मैरिड लाइफ में कभी भी वो खुशी ना मिले। जो आप डिजर्व करते हो वो खुशी किसी और को मिलनी नहीं चाहिए। जैसे कि आप अपने पार्टनर को लाइक करते हो, उनसे प्यार डिजर्व करते हो, और वो आपका प्यार किसी और को दे, ये आपको बिल्कुल भी गवारा नहीं है। और आपको जस्टिस चाहिए, कुछ भी हो जाए, आपको या तो जस्टिस या तो इस पर्सन को पनिशमेंट, दोनों में से कुछ एक तो होना ही चाहिए, ठीक है। और आपसे जस्टिस तभी होगा जब ये पर्सन आपको मैरिज का अपॉर्चुनिटी देंगे, जब ये पर्सन आपसे मैरिज करेंगे। नहीं तो फिर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसे ही समझोगे कि आपके भोलेपन का लोग फ़ायदा उठाते हैं, आप हमेशा फंस जाते हो, आपके अच्छाई का लोग फ़ायदा उठाते हैं, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है और बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। आपकी ये सोच जो कि आपको फील होता है बहुत टाइम से, इसके ऊपर आप लिटरली हमेशा के लिए यकीन कर लोगे कि अच्छाई का ज़माना नहीं है, ठीक है। तो इस रिश्ते में अभी भी आप होप्स रख रहे हो कि ऐसे नहीं कि दिल से इस पर्सन का बुरा ही होना चाहिए, बस इनको रियलाइजेशन हो जाए और ये लौटा है आपके पास, आप इनको तुरंत अपना लोगे। जस्टिस जस्टिस जस्टिस। उम्मीद है आपको यूनिवर्स से, उम्मीद है आपको भगवान से कि आपकी विश कंप्लीट हो, आपके साथ जस्टिस हो। ये जो आप इस पर्सन के लिए नहीं बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हो इनके वापस आने के लिए, तो ये जल्दी सुना जाए, ठीक है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और हो सकता है कि आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज़ भी करते हो, स्क्रिप्टिंग मेथड को यूज़ करते हो। कमेंट में तो आप लिखते ही हो, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 999 टाइम्स, ठीक है, जो आपका रियूनियन जल्दी कराएगा, आपकी उम्मीद जल्दी कंप्लीट करेगा, क्योंकि नंबर 9 विश फुलफिलमेंट का नंबर है। तो नंबर 9 टाइम्स लिखिए, ठीक है। ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मतलब सोच तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहे हो कि अगर एक बात करेंगे तो आप इनको बहुत प्यार करोगे, आप इनसे बिल्कुल नाराज़ नहीं रहोगे, इनको नाराज़गी दिखाओगे भी नहीं, बहुत ज़्यादा सोचते हो, लेकिन फिर से एनर्जी जैसे चली जाती है। लेकिन अगर इन्होंने कुछ गलत बोला, अगर इन्होंने आपको कुछ और ज़्यादा गलत ब्लेम करे ना, फिर आप इनकी बातें नहीं सुनोगे, फिर आप इनकी पूरी वाट लगा दोगे। मतलब बार बार मूड स्विंग्स की एनर्जीज आपकी हो रही है, और गुस्सा आपको इस पर्सन का आ रहा है। तो आपको ना ओवर थिंकिंग से बचना है। आप जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको इस पर्सन का गुस्सा आएगा। एक्चुअली में आप इस रिश्ते में ना एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। आपको लगता है आज तक आप ही ने एडजस्ट करा है इस रिश्ते में, अब ये आपसे प्यार करते हैं, आपने तो प्रूफ कर दिया है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो। लेकिन अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो फिर इस पर्सन को भी प्रूफ करना होगा अपना प्यार, ये भी साबित करे, ये भी आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए, ये भी आपका ट्रस्ट जीते, आपको यकीन दिलाए कि आपसे ये कितना प्यार करते हैं। तब जाके आप इस पर्सन को फिर से वो एनर्जीज दे पाओगे, ठीक है। रेडी हो प्यार को रिसीव करने के लिए, लेकिन आपके पर्सन प्यार देने के लिए इस वक्त रेडी दिखाई नहीं दे रहे, ऐसे आपको लग रहा है, ठीक है। तो ये आपकी फीलिंग्स इस वक्त है। अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करूं, तो जो आपको लगता है ना कि इस पर्सन को एक बार आपसे बात कर लेनी चाहिए, इनको भी ऐसा लगता है कि आपने बहुत टाइम से इस पर्सन के लिए एफर्ट्स तो लगाए थे, लेकिन उसके बाद आपने एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया है। मतलब भले आपको रिप्लाई करे ना करे, आप इनको डेली मैसेज करोगे, 2-2 4-4 दिन के बाद खुद मैसेज करोगे, पहले मैसेज का रिप्लाई नहीं आया है फिर भी करोगे, बार बार इनको मिस कॉल देते रहोगे। तो ये जो आप करते थे पिछले 15-20 दिन, 1-2 महीनों से आपने बंद कर दिया है, कुछ लोगों ने 2-3 सालों से बंद कर दिया है। तो इनको लगता है कि आपको तो इतना इंटरेस्ट था ना इनके अंदर, तो अब आपका इंटरेस्ट कहाँ चला गया है। आप इनको इंटरेस्ट दिखाओ, आप इनसे बात करो, आप इनको दिखाओ कि आप अभी भी इनका इंतजार करते हो, क्योंकि ये तो चाहते हैं आपके पास लौटना। लेकिन 5 ऑफ हैंड्स के एनर्जीज हैं, इस रिश्ते में प्रोग्रेस तभी आएगा जब आपके साइड से एक्शन जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन चाहे कितना भी दिल से आपके लिए सॉरी फील कर रहे हैं, इस वक्त ये पर्सन आपको सच्चे दिल से सॉरी कह रहे हैं कि आप प्लीज़ इनको माफ़ कर दीजिए। गलती तो इन्होंने करी है, इम्प्रूवमेंट इनको इस रिश्ते में चाहिए, लेकिन इनको आपकी ज़िंदगी में ऐसे लग रहा है कि शायद अब आप इस पर्सन को लेकर अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप ना बार बार सोचोगे। इनको लगता है कि आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो, जब भी आपसे बात करते हैं आप पुरानी बातें लेकर बैठ जाते हो, आप मजबूर हो बार बार सोचने के लिए कि एक बार जो आपके साथ हुआ है वो फिर से हुआ तो ओवर थिंकिंग की वजह से ही आप इस पर्सन को रिजेक्ट करोगे, आप इस पर्सन को नेगेटिव बातें बोलोगे, पहले से भी ज़्यादा आप इनकी इंसल्ट करोगे। ऐसे डर आपके पर्सन को करंट में लग रहा है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ये पर्सन जितना ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं ना आपसे, और आपको जितना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, आप लिटरली उस टाइम का यूज़ अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो।
आप एक जगह पे बैठ के इस पर्सन का इंतजार नहीं कर रहे और ना ही आप कोई स्ट्रेस लेते हो, ठीक है। आप प्यार इनसे जरूर करते हो, लेकिन आप इनसे प्यार जरूर करते हो, लेकिन इरिटेट नहीं कर रहे अपने आप को कि ये नहीं आया तो मेरी जिंदगी का क्या होगा। आप ऐसे एनर्जीज में नहीं हो, ठीक है। तो इसी वजह से आपके पर्सन को लगता है कि आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो इनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। ये चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते के कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लियर करना। जो भी डर इस पर्सन को लग रहा है आपका सामना करने का, ये डर भगाकर इस पर्सन को आपके तरफ आना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लियर करना है, वे फाइंड आउट कर रहे हैं आपके पास आने का। इनको पीसफुल रियूनियन चाहिए, आपसे सच्चे दिल से प्यार के साथ रियूनियन चाहिए, ठीक है। अभी आपसे बात करके ही ये सब कुछ आपको बताएंगे। आपको जो लग रहा है ना कि ये पर्सन सामने से एक्शन ले, एक्चुअली में चाहते हैं कि आप भी सामने से एक्शन लो, लेकिन अगर आप नहीं भी लेते हो ओवर थिंकिंग की वजह से, फिर भी आपके पर्सन के साइड से आपके लिए ट्रैवलिंग की एनर्जीज आ रही है, आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं इस रिश्ते की ग्रोथ के लिए, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में नंबर 88 लिखना है 8 टाइम्स, जो कि अबेंडेंस को, इस पर्सन के एक्शंस को लेकर आएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन आपको इनका बहुत जल्दी रिसीव होने वाला है, बहुत स्पीड से ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए निकल चुके हैं, ठीक है। तो आपकी ओवर थिंकिंग चाहे कितनी भी हो, ये पर्सन इस रिश्ते के कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं। इनको आपके साथ प्यार के साथ रियूनियन चाहिए। और यहाँ पे भी ट्रैवलिंग का ही कार्ड आया है कि या तो ये पर्सन आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, या तो फिर ये आपको डायरेक्टली बिना बताए मिलने के लिए आएंगे। बताकर इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि अगर ये बताएंगे कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप इसका गलत मतलब ही निकालोगे, लाइक कि आपको पर्सनली फिजिकली मिलना चाहते हैं, इनको आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना है, इसलिए इनको आपसे मिलना है, आपको ये लगेगा। तो इनको लगता है कि इससे बेटर है ना पूछे ही ना, डायरेक्टली मिले, डायरेक्टली आपको कहीं पे टकरा जाए, डायरेक्टली आपके ऑफिस पे या तो आपके कॉलेज में अगर आपसे बात करना स्टार्ट करे, क्योंकि इनको सिर्फ आपसे बात करनी है। इनको कॉल मैसेजेस में ये लिख कर या कॉल पे आपको बात नहीं करनी, फेस टू फेस करनी है, ठीक है। तो ये बिना बताए ही आपके पास आएंगे, और रीज़न यही है कि ये जो भी बोलते हैं ना, आप उसका आंसर देते टाइम ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो। तो इससे बेटर है कि फेस टू फेस देखो, एक दूसरे को देखो, नोटिस करो सामने वाले का रिएक्शन, और उनको आपको देखकर कैसे लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है कि नहीं, या तो इरिटेट हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, ये फेस को देखकर क्लियर हो जाएगा। तो ये पर्सन अब आपको फेस टू फेस ही बात करना चाहते हैं, ठीक है। इनके साइड से आपको ऑफर आ रहा है ट्रैवलिंग का, मिलने के लिए आ रहे हैं, और ये सडनली आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। आपको बिना बताए आने का रीज़न ये भी है 8 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज की। इन्होंने जो आपको नेगेटिव पास्ट दिया है, इस नेगेटिव पास्ट से आपके पर्सन को जैसे कि लगता है कभी कभी कि इन्होंने सच में इंटेंशनली, पर्पसफुली आपको हर्ट करा था, सच में जानबूझकर आपको छोड़कर चले गए थे। जो कि चाहे आपको कितना भी बोले कि इनसे गलती हुई है, इन्होंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था आपको हर्ट करने के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इन्होंने ये जानबूझकर ही किया था। इनके हाथ में था, इनके बस में था कि आपके लिए स्टैंड ले सकते थे, लेकिन ये नहीं ले पाए। इनको सडनली पता नहीं इनका माइंड क्यों डिस्ट्रैक्ट हो गया, लग रहा है कि किसी की बुरी नज़र लग गई थी, क्योंकि आपको डिस्टेंस देने के बाद आपके पर्सन की हेल्थ भी बहुत टाइम तक खराब रही है। या तो इनका वेट गेन हुआ है, इनको बीपी, डायबिटीज़, थायराइड ऐसे कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी हैं, और ये अपने हेल्थ को हील करने में लगे हुए थे बहुत टाइम से। इन्होंने अपना ध्यान रखते रखते आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया लंबे टाइम तक, ठीक है। तो अब इतने डिस्टेंस के बाद आपके पास आकर बात करना, और ये जो रियलिटी इनकी ज़िंदगी में चल रही है ना, ये इनको बताना ही पड़ेगा आपको, तब जाके आप इस पर्सन को मतलब सपोर्ट कर सकते हो। नहीं तो आज की डेट में इनको लगता है कि अगर कॉल मैसेजेस में तो आप इनको देखोगे भी नहीं, सुनोगे भी नहीं, ठीक है। आपके रिश्ते को किसी की बुरी नज़र लग गई है, जो इतना अच्छा खासा रिश्ता आप दोनों का टूट गया है, लेकिन ये पर्सन कभी भी इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते, या आपको सच्चे दिल से 3D 5D मैरिज ऑन द वे की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे ट्रैवलिंग आ रही है, ऑन द वे मैरिज है, ऑन द वे मैरिज का कमिटमेंट है, एंगेजमेंट का कमिटमेंट है। ये पर्सन आपको प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है भी, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे रिलीज हो रही है, ठीक है। डॉक्यूमेंट साइन हो रहे हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे साइन हो रहे हैं। थर्ड पार्टी जैसे कि म्यूचुअली इन लोगों का डिवोर्स होने वाला है, और ये प्रोसेस को कंप्लीट कर कर आपके पर्सन लौट रहे हैं आपके पास, क्योंकि आपकी भी जिद थी कि जब तक कि आपके पर्सन अपने इस प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं करते, तब तक इनको आपसे बात नहीं करनी चाहिए। तो अब इनकी ये प्रॉब्लम खत्म हो रही है। 3 ऑफ हैंड्स के एनर्जीज की, भले आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इतना टाइम रहे, लेकिन ये हमेशा से इंतज़ार कर रहे थे कि इस रिश्ते में सही टाइम आएगा,
टाइम और ज़्यादा लेट हो रहा है, और ज़्यादा इनको ना मतलब तारीख पे तारीख मिलती थी, अगला महीना, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, इसलिए इनको इतना टाइम लगा है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। लेकिन अब टाइम ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अब आपको और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपके पर्सन ने अब जैसे कि इनका माइंडसेट फिक्स है, आप इनको कुछ भी बोलो, लेकिन ये पर्सन आपको ये सब रियलिटी बताकर आपके सामने वो डॉक्यूमेंट शो करेंगे कि हाँ अब ये कंप्लीट रेडी है आपको अपनाने के लिए, क्योंकि डिवाइन मैरिज है यहाँ पे, ठीक है। अभी नेगेटिव एनर्जी से खुद परेशान हो चुके हैं और ये आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। आप दोनों का जन्म जन्म का साथ है, आप दोनों का रिश्ता जो कि यूनिवर्स ने बनाया है, लाइक कि यूनिवर्स सपोर्टिंग यू। आप दोनों का रिश्ता जन्म जन्म का है, हर जन्म में आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी हो, और इसीलिए आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हुए थे, ठीक है। तो हमेशा के लिए डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, या तो हमेशा के लिए ब्रेकअप के लिए आप दोनों का रियूनियन नहीं हुआ था, या तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए थे, ठीक है। आपके इस रिश्ते को यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए आपको नंबर 1 11 टाइम्स लिखना है कमेंट बॉक्स में, और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोलना है। तो ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, ये आप क्लेम करोगे, ये डिवाइन मैरिज की आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये आपको बहुत जल्दी मिलेगी, ठीक है। एंजल नंबर 144 शो करता है कि आपको अपने आप को पहचानना है, आपको अपने सोल पर्पस को फॉलो करना है। सोल पर्पस में जो कि आपको जो अच्छा लगे, आप अपने दिल से पूछो कि आपको क्या अच्छा लगता है। दूसरों की हेल्प करना, डोनेशंस करना, जैसे कि बुजुर्गों की हेल्प करना, या तो किसी साधु संत से नॉलेज लेना, ठीक है। आपको क्या अच्छा लगता है, कोई नई क्रिएटिव एनर्जी है, कुछ सीखना है आपको, कोई कोर्स करना है आपको, जो आपको ना सही लगे आप उसे फॉलो करो, और किसी को हर्ट मत करो। आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करो। सोल पर्पस ही है हीलिंग देना दूसरों को, और जो आपके लिए हीलिंग का काम करता है वहाँ पे फोकस रहना, ठीक है। तो अगर आप ये करते हो ना, आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही है वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, जो कि डिवाइन टाइमिंग तो आपके रिश्ते का आ ही चुका है। तो आपको अब इस वक्त अपने सोल पर्पस की तरफ ध्यान देना है कंप्लीट, ठीक है। जितना हो सके अच्छे काम करो, जितना हो सके दूसरों को सपोर्ट करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि अंधे होके सपोर्ट करना है, सोच समझ कर हेल्प करने के लिए कहा जा रहा है, और ज़रूरतमंदों को हेल्प करनी है, ठीक है। बाकी डिवाइन मैरिज ऑन द वे है, मतलब कि आपको इस पर्सन की साइड से इन थर्ड पार्टी से छुटकारा पाकर ये पर्सन लौट रहा है आपके पास। इस वक्त तो आपको सच्चे दिल से सॉरी कह रहे हैं कि ये जो थर्ड पार्टीज, द मून की एनर्जीज, कि ये कंफ्यूज रहे इन लोगों की वजह से। इन लोगों ने हमेशा आपके पार्टनर को भड़काया, आपसे दूर करने के लिए सबसे बड़ा हाथ इन्हीं लोगों का था। इसका रीजन भी आपके पर्सन को पता है कि अगर ये दुनिया की बातें सुनते ही नहीं, और अगर ये कंप्लीट फोकस आपके ऊपर उस टाइम पे भी देते हैं, तो आप दोनों का सपना तो बहुत पहले सच हो चुका होता, आप दोनों का मैरिज तो बहुत बहुत पहले हो चुका होता। लेकिन आपके पर्सन ने आपको अवॉइड करा, अपने दिल के इंट्यूशंस को अवॉइड करा, और दिमाग ज़्यादा चलाया, और थर्ड पार्टीज की बातें ज़्यादा सुनी, खास करके अपने परिवार की बातें ज़्यादा सुनी। तो इन सब बातों के लिए आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, और इसके लिए आपको सच्चे दिल से सॉरी कह रहे हैं, और अब ये फिर से कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, ये इस वक्त आपको कह रहे हैं, ठीक है। आई लव यू कह रहे हैं कि इनके दिल दिमाग में आपके अलावा कोई नहीं है, ये इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, और ये फ्लो के साथ ही आ रहे हैं। मतलब कि इनके डिले से आप नाराज मत हो, इनको जैसे जैसे रास्ते दिखाई दे रहे थे, जैसे जैसे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी, वैसे वैसे आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे थे। तो फाइनली इनका जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। अब आपके पर्सन आपको इस रिश्ते में प्यार के साथ रियूनियन के लिए और डिवाइन मैरिज के लिए रेडी है, ठीक है। आपकी जो भी कंडीशंस थी अब आपके पर्सन कंप्लीट कर चुके हैं। तो इनकी एनर्जीज तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, माइंडसेट भी कंप्लीट पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। कि जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में नंबर 33 लिख दीजिए 3 टाइम्स। क्रिएटिव एनर्जीज को शो करता है कि बहुत कुछ नया क्रिएट होगा आपकी ज़िंदगी में, और आपको इनके साइड से कम्युनिकेशन भी जल्दी रिसीव होगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 2-3 महीने हो चुके हैं, कुछ लोग 2-3-4 साल हो चुके हैं कि बात नहीं हो रही, तो आपको ना सडनली इनका कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कहा जा रहा है कि आप इस पर्सन को दिखा रहे हो, क्योंकि इस पर्सन को आपकी ज़िंदगी नैनो पेंटाकल्स के एनर्जीज में दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ और बहुत ज़्यादा आप अपने आप में खुश हो, ठीक है। तो
तो ये जो खुशी आप दुनिया को दिखा रहे हो, यस ठीक है कि आपको दुनिया के सामने रोना रोना नहीं होता, आपको तो जरूरत है प्यार की, आप तो बहुत ज्यादा बेचारे बन गए हो, कोई तो आपके ऊपर दया करे, कोई तो आपसे प्यार करे, ये आपको दुनिया को बताने की जरूरत नहीं होती। आप जो कॉन्फिडेंट दुनिया को दिखाई दे रहे हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये पर्सन आपसे जब भी बात करेंगे, इस पर्सन के सामने आपको मास्क नहीं लगाना है, ठीक है। इस पर्सन के सामने आपको अपनी रियल फीलिंग्स बतानी है जो आपने बहुत टाइम से छुपा कर रखी है, क्योंकि यही रियल फीलिंग्स आपके पर्सन जानना चाहते हैं और इसी से ही आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको ये मैरिज की एनर्जीज, ये मैरिज का प्रपोजल देने के लिए। क्योंकि अगर आप सच में इनको ये कह दोगे ना कॉन्फिडेंसली कि अब आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, आप खुश हो अपनी ज़िंदगी में और आप जा रहे हो या तो आप किसी और से मैरिज कर रहे हो, अगर आप ये कॉन्फिडेंसली इस पर्सन को सच में बोल दोगे तो आपके पर्सन उसे सच मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जो कहोगे आपके पर्सन वही मानने वाले हैं। तो आपको इनको ट्रू एनर्जीज बतानी है, ना कि कुछ झूठ बोलना है, ठीक है। आप जो भी फील कर रहे हो ना वो बोलो, क्योंकि इस वक्त आपका थर्ड आई एक्टिवेट है, आपके दिल के इंट्यूशंस आपका साथ दे रहे हैं, आप जो फील कर रहे हो ना वो सही है, ठीक है। तो आपको अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, डिवाइन एंजल्स आपके साथ है, महादेव आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। तो यस यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। और पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कर दीजिए, आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोलना है, ठीक है। तो यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।